हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्ण। वेलकम टू डिवाइन सोनी अवतार 111। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए हनुमान जी के मैसेजेस। हनुमान जी आपको क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे कि आप सुन सकते हैं मैंने राम जी का जाप लगा रखा है। होप हमारे हनुमान जी यहीं हों और आपको गाइडेंस दें। तो इन कार्ड्स के थ्रू आपको गाइडेंस ज़रूर देंगे वो। चलिए देखते हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है तो देख लेते हैं क्या हनुमान जी कह रहे हैं आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं हनुमान जी के। आज वैसे भी मंगलवार है तो कुछ ना कुछ आपको ब्लेसिंग्स या मैसेजेस ज़रूर देने चाहेंगे वो। सबसे पहला आ रहा है कुछ क्रिएटिव होना। आप बहुत क्रिएटिव हैं, हनुमान जी कह रहे हैं। अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करें। और ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं या अपने आइडियाज़, अपने दिमाग को प्रोडक्टिव चीज़ों में नहीं लगा पा रहे हैं। ये बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इसके पीछे। काम का या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बोझ है। और अपने प्रियजनों के, अपने आसपास के लोग आपकी बहुत सोचते हैं, आपको बहुत मानते हैं, तो उनसे प्यार से ऐसा लग रहा है कि उनके साथ टाइम स्पेंड करें, अपने लव वंस के साथ खुश रहें उनके साथ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये पल दोबारा जैसे आपको नहीं मिलने वाले। तो उनके साथ टाइम स्पेंड करें, एंजॉय करें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। और ऐसा भी लग रहा है कि आपको बहुत सी चीज़ों का स्ट्रेस भी है, कुछ काम को लेकर। कोई काम आप करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसको लेकर आप चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तो मेरा काम बन जाए, हो जाए। और भी देखते हैं। और आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई बहुत जनरस मैन भी दिख रहा है। बहुत ऐसा इंसान, ये आपके फादर फिगर हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये कोई भी मैस्कुलिन फिगर मुझे दिख रही है जो बहुत ही जनरस है, बहुत कंपैशनेट है, बहुत आपके साथ प्यार से, जैसे सॉफ्टली जैसे कोई बात कर रहा है। एक बहुत ही एटिकेट्स और मैनर, वेल मैनर्ड फिगर है ये आपकी लाइफ में। तो ऐसा लग रहा है उनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। शायद वो, अगर आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप को अपनी लाइफ की गाइडेंस उनसे ले सकते हैं। और भी देख लेते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। ये पार्टनर्स के कार्ड भी आए हैं। कुछ लोग प्यार में हैं। ये बहुत लॉयल एनर्जी दिख रही है। जो प्यार में हैं, जिनके पास भी ये रीडिंग आ रही है, बहुत ही लॉयल पार्टनर हैं आपके, प्यार है बहुत सारा। ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं या हो सकती है। और देख लेते हैं। और हनुमान जी कह रहे हैं कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना सीखें, किसी पर डिपेंड ना रहें, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें। कोई ऐसा लग रहा है कोई एक जना, कोई एक ही फाइनेंसेस उठा रहा है पूरे घर के, और बाकी जैसे उस इंसान पर डिपेंड हैं। तो ऐसा लग रहा है हनुमान जी उन्हें कह रहे हैं कि अपनी फाइनेंसेस को डिवाइड करें, खुद भी कमाएं, दूसरों को मोटिवेट करें। अगर आपकी पार्टनर या कोई भी नहीं कमा रहे हैं तो उन्हें किसी तरह से मोटिवेट करें कुछ बिज़नेस करने के लिए, या वर्क एट होम जॉब के लिए। अगर आप नहीं उन्हें अलाउ करते हैं बाहर जाना, अपनी वाइफ्स को कुछ रिस्पॉन्सिबल होने के लिए कहा जा रहा है कि सिर्फ एक इंसान पर मत छोड़ें सारे काम। आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है और
कोशिश कीजिए कि आप जॉब लग जाएं, या वर्क एट होम की बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कुछ ऐसी मुझे वुमेन है, ऐसी आपकी लाइफ में कोई ऐसी वुमेन है, फीमेल फिगर है जो काफ़ी मैनिपुलेट है, बहुत ज़्यादा जैसे आपको पसंद नहीं करते हैं। ये वुमेन कोई फीमेल फिगर ही दिख रही है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। दूसरों को हर्ट करना और मैनिपुलेट करना आपके ख़िलाफ़ जैसे इनका एक मोटिव है। तो इन लोगों से इफ़ेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हनुमान जी ने कहा है उन लोगों से आपको, उन लोगों के साथ वक्त बिताना है जो आपसे प्यार करते हैं, और अपना जो फोकस है अपने काम की ओर लगाना है कि आप क्या काम करना चाहते हैं। बिकॉज इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस है कि क्योंकि फाइनेंसेस में थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम है वो दिख रही है, आप चाहते हैं कि आपके फाइनेंस बढ़ें, तो आपको अपने जैसे पार्टनर को, अपने फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट करना होगा कोई काम करने के लिए कि वो काम करें, या कुछ अगर उनका काम नहीं चल रहा कुछ अलग ऑप्शंस लें, अलग ऑप्शंस चूज़ करें। अगर उन्हें लगता है कि उनका कोई बिज़नेस या कोई काम नहीं चल रहा है तो कुछ अलग ऑप्शन चूज़ करने के लिए जैसे कहा जा रहा है हनुमान जी के द्वारा। और देखते हैं, और गाइडेंस ज़रूर लेनी है। कोई आपके आसपास बहुत ही जनरस इंसान तो रहते हैं, और ये कोई मेल फिगर है एंड फीमेल फिगर है जो काफ़ी ज़्यादा आप ही के अगेंस्ट जैसे प्लॉटिंग, प्लानिंग, आपकी डिस्कशन, ये कोई बड़ी, कोई मुझे ओल्ड फीमेल फिगर दिख रही हैं। हम और भी कार्ड्स निकाल लेते हैं, हनुमान जी क्या कह रहे हैं। देखिए, जो एक और कार्ड आया है उसमें कहा जा रहा है कि दुखों से डिटैच्ड हो जाइए। दुखों से डिटैच होकर फोकस सिर्फ इन चीज़ों पे लगाना है कि आपको लाइफ में करना क्या है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस और दुखी वाली सिचुएशन में हैं, और ये सोच रहे हैं कि कुछ नहीं बन रहा, कुछ नहीं होना, कुछ सिचुएशन सही नहीं हो रही, अब कैसे करना है, कैसे नहीं करना। तो सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि पहले उस सैड वाली सिचुएशन से निकलें, शांत बैठें, कामली उन चीज़ों को अकेले बैठकर सोचें कि आप फोकस सबसे ज़्यादा अभी तक किस पे कर रहे थे, अपने दुखों पर कर रहे थे कि अपने काम पर कर रहे थे। और आप रियलाइज़ करेंगे आप अभी तक बस बैठ के अपने दुखों पर ही फोकस कर रहे थे। अब अपने काम पर फोकस कीजिए। और भी देख लेते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। कुछ ऐसा इवेंट भी हनुमान जी कह रहे हो सकता है आपके आसपास, या आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, आपके ऑफिस में, या आपके पर्सनल लाइफ में कोई इवेंट हो सकता है। ये शादी भी हो सकती है, किसी की किसी की वेडिंग हो सकती है, किसी की इंगेजमेंट हो सकती है, और कुछ रोमांटिक बहुत ही प्यारी सी लव फीलिंग्स आ रही हैं यहाँ पर। कुछ ऐसा भी लग रहा है कि जो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी है, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को अफेक्ट नहीं होने देना है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा जैसे लग रहा है लाइफ बहुत सारी कंफ्यूजन वाली सिचुएशंस में डाल रही है, लेकिन आप और अपनी मेंटल जो स्टेट है वो खोते जा रहे हैं, जैसे फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो रही है चीज़ें आपकी लाइफ में। आपको समझ नहीं आ रहा है चीज़ें किस तरह से आप चलाएंगे अपनी लाइफ में, किस तरह से आगे बढ़ेंगी। वो एक बहुत ज़्यादा एक आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उन चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट, जिसकी वजह से वो एंगर में कन्वर्ट होता है। और गुस्सा नहीं करना है, अपना एंगर कंट्रोल कीजिए।
और ऐसा लग रहा है इतनी विल पावर है आपके अंदर, इतनी ताकत है। अपना सारा ध्यान जो आप ये दुखों पर और इन चीज़ों पर लगा रहे, मेरा कुछ नहीं हो रहा, या मैं दुखी हूँ, या मैं अकेला हूँ, या अकेली हूँ, काम नहीं बन रहा, इन चीज़ों से निकल जाइए। इन चीज़ों से निकलने की बजाय एक्शन लें, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया है वो ये दिखा रहा है कि आपके अंदर इतनी विल पावर है कि आप बुरी से बुरी सिचुएशन को अच्छा बना सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि आप, अगर आपके आसपास कुछ ऐसे नेगेटिव लोग भी हैं, आप उनको भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो पॉजिटिविटी है। लेकिन उन लोगों में ऐसा लग रहा है पॉजिटिविटी नहीं है, तो उनको अपने नज़रिए से, आप अगर उनके साथ रहते हैं, अपने नज़रिए से उन्हें देखें, उन्हें समझें और अपनी पॉजिटिविटी से उन्हें चेंज करें। चलिए और भी कार्ड्स निकाल लेते हैं। जय श्री राम। हनुमान जी हमें क्या कह रहे हैं? हनुमान जी और मैसेजेस दें हमें। तो ओवरऑल देखिए, अभी तक तो यही मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको हर सॉरो से निकलना है, सैड नहीं होना है, अपने काम की ओर फोकस करना है। अब नेगेटिव लोगों को बदल सकते हैं, वो सिचुएशन को भी अच्छा बना सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको खुद मेंटेन करनी है अपनी लाइफ में, और हर इंसान को आप खुद सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें, आपको डिवाइड करनी है ये फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पैसों को लेकर आपको चीज़ें डिवाइड करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी ना लें। चलिए हम और भी कार्ड निकालते हैं। हनुमान जी आपसे क्या कह रहे हैं? जय सिया राम, जय सिया राम। अपने काम से काम रखें, अपनी एनर्जी में आएं। आपकी एनर्जी है काम करना, काम करें और पॉजिटिविटी दूसरों को देना। चलिए हम और भी देख लेते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं। जय साई राम, जय श्री अबर राम जी की। देखिए, बहुत, जैसे मैंने आपको कहा था कि बहुत लॉयल फ्रेंड्स हैं आपके आसपास, बहुत बहुत ही अगर आप प्यार में हैं, कोई अगर कमिटेड हैं, बहुत लॉयल लवर भी हैं, बहुत अच्छे आपको गाइडेंस देते हैं वो। और एक जैसे मैंने ही बोला था कि कोई ऐसी फिगर भी है, मेल फिगर, जो बहुत एज हैं लेकिन बहुत ही स्वीट बोलते हैं, बहुत प्यारे से हैं, बहुत ही वेल मैनर्ड हैं, उनसे गाइडेंस मिल रही है आपको। कुछ लोग पार्टनर बहुत अच्छे हैं जो इनसे इनको गाइडेंस मिल रही है। और यहाँ पर कुछ दोस्त भी, आप बहुत लकी हैं कि दोस्त भी बहुत अच्छे हैं आपके, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको फाइनेंशियली ग्रोथ आपकी लिखी हुई है। पहले तो आपको फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहा जा रहा है हनुमान जी के द्वारा कि स्टेबिलिटी आए आपकी लाइफ में, और दूसरों को भी रिस्पॉन्सिबल बनाएं। सारा जो है अपने ऊपर ना लें फाइनेंसिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दूसरी, ऐसे लग रहा है कि फाइनेंस आपकी तरफ आ रहे हैं, फाइनेंशियल गेन दिख रहा है आपके लिए। कुछ ऐसा काम, जैसे आपने पास्ट में कोई बिजनेस या कोई काम शुरू किया था, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि आपको सक्सेस मिलेगी ज़रूर, क्योंकि पास्ट से रिलेटेड कोई काम है, जैसे रिवॉर्ड मिलने वाला है आपके काम को। आपने बहुत मेहनत से जैसे काम किया है, और फाइनेंशियली आप अपने काम को ग्रो करेंगे, फाइनेंसेस में जैसे बढ़ोतरी होगी आपके। और भी देख लेते हैं। कुछ नए लोग भी ऐसे लग रहा है आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, नए लोगों से आप मिलने वाले हैं। नए लोग अब, और ऐसा लग रहा है बहुत ध्यान से आप इनका चयन करते हैं, बहुत ध्यान से आप इजीली दोस्त नहीं बनाते हैं तो बहुत
सावधानी से बनाते हैं। चलिए देखते हैं और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। लेट्स सी। और जिस रास्ते पे आप हैं, हनुमान जी ने कहा है वो आपको वो मेहनत कीजिए। हार्ड वर्क तो सब लिखा ही हुआ है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, बस टेंशन ना लें, आप हार्ड वर्क करते रहें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि चैलेंजेस बहुत आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस। और कोई भी सक्सेस का जो रास्ता है वो आसान नहीं होता है, उसमें ऑब्स्टेकल्स आते ही आते हैं, चैलेंजेस आते ही आते हैं, परेशानियां आती ही आती हैं। और ये आपको लेके जा रहा है सक्सेस की ओर रास्ता। आप बिल्कुल सही रास्ते में हैं। कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, कुछ बेवकूफ़ी कर रहे हैं, शायद आपको समझ नहीं रहे हैं या आपको बिल्कुल लाउजी टाइप, जोकर टाइप लग रहे हैं मुझे ये लोग। कुछ बड़े चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, कोई बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो खुश हो जाइए। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में हैं या कुछ नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए बड़े चेंजेस आने वाले हैं, और वो भी पॉजिटिव वे में। अब ऐसा लग रहा है कि देखिए फिर से फ्रेंडशिप की फीलिंग आ रही है बहुत अच्छी, कि कोई बहुत ख़ास फ्रेंड है, सपोर्टिव फ्रेंड आपके दिख रहे हैं। कोई ऐसा काम भी आप कर सकते हैं जो बहुत रिस्की है, आप चांस लेना चाहते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप रिस्क लेंगे तो सक्सेसफुल भी होंगे। आप रिस्क लेना चाहते हैं कुछ चीज़ों के लिए, और एक्शन मोड में आ चुके हैं आप, ऐसा लग रहा है। और देखते हैं हनुमान जी आपसे क्या कह रहे हैं। जय सिया राम। तो और एक और जो कार्ड आया है वो दिखा रहा है कि बहुत सारा काम आपके लिए पड़ा है आगे, बहुत सारा काम करना है आपको। अगर आप अभी हार गए तो आगे कैसे काम करेंगे, क्योंकि आपका काम डबल होने वाला है। आप बहुत हार्ड वर्क करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अभी मैंने जैसे कहा था कि आसान नहीं है आपके लिए चैलेंजेस को पार करना। ये चेंजेस आ रहे हैं, बिग चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ऑब्स्टेकल्स आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये सब चीज़ें आपको सक्सेस की ओर ले जा रही हैं, और आप एक्शन मोड में आए हुए हैं। जैसे एक लायन की पावर होती है कि जैसे आप किसी से डरने नहीं वाले हैं, एक्शन मोड में आ गए हैं कि जो करना है तो करना है, चाहे इसके लिए रिस्क क्यों ना लेना पड़े। और आप ऐसा काम भी कुछ कर सकते हैं जो आप करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन जैसे लाइफ और किस्मत आपसे वो काम करवा रही है। बट फिर भी हम इस कार्ड की क्लैरिटी के लिए कुछ कार्ड ले लेते हैं। देखिए अबंडेंस ऑफ लव भी आ रहा है आपकी तरफ। ये मुझे कुछ लव फीलिंग्स दिख रही हैं, या लव मैरिज दिख रही है। जो लव मैरिज कराना चाहते हैं, हनुमान जी की तरफ से मैसेज है कि उनकी लव मैरिज हो जाएगी। और भी देख लेते हैं। कुछ ऐसा काम है जो आप नहीं करना चाहते, आपके लिए वो बहुत बर्डन है, बट काफ़ी हद तक चीज़ें अपने आप पॉजिटिव होने लगेंगी जब आप उस रास्ते पर चल पड़ेंगे। और भी देख लेते हैं। देखिए कुछ ऐसी भी फीलिंग आ रही है, किसी ने अपनी स्टुपिडिटी की वजह से, बेवकूफ़ी की वजह से, यहाँ पे एक स्टुपिडिटी का कार्ड आया था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है। जैसे कोई है इंसान या तो मिसअंडरस्टैंडिंग आपके लिए क्रिएट कर रहा हो, आपकी और आपके रिलेशनशिप में क्रिएट कर रहा है, बहुत जैसे कोई बेवकूफ़ी कर रहा है, इस तरह की एनर्जी आ रही है।
ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ी सी वो हो रही है स्ट्रेस की वजह से। तो आप कुछ ऐसे काम भी कर रहे हैं जो जो बिल्कुल भी जिसे स्टुपिडिटी कह सकते हैं हम, या किसी आसपास के इंसान की एनर्जी है जो इस तरह की बेवकूफ़ी कर रहा है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं जिसकी वजह से। चलिए और भी देख लेते हैं। कुछ आपको अपने दादा परदादा या अपने पेरेंट्स से कुछ प्रॉपर्टी मिल सकती है, पैसा मिल सकता है, जैसे वो आपको कुछ देना चाहते हैं और ये आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए लगा रहे हैं, जैसे आपकी जैसे प्रोडक्टिविटी के लिए ये पैसा लग रहा है ताकि आप आगे बढ़ें अपनी लाइफ में। आपके जो मगर ऐसा दिख रहा है जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो बहुत जल्द निकल जाएंगे आपकी लाइफ से। मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगी। अगर आपको लगता है कहीं से आपको नेगेटिविटी मिली है तो आपको पॉजिटिविटी भी देखने को मिलेगी। ये कुछ टाइम का चक्रा ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ें बिल्कुल नेगेटिव सी हो गई थी, अब होने वाली हैं पॉजिटिव। तो चलिए और भी देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि आप सक्सेस की सीढ़ी की ओर जा रहे हैं, तो ये वही सीढ़ी आई है कि आप बिल्कुल सही रहे हैं, सही रास्ते पर जा रहे हैं। सक्सेस की सीढ़ी है लेकिन चैलेंजेस हैं और वो हर एक की लाइफ में, क्योंकि सक्सेस का रास्ता इतना आसान नहीं है। कोई आपकी विश ज़रूर ग्रांट होगी। अगर आप कोई ऐसी विश मांग रहे थे, सिंसियर विश जो बहुत जो पॉसिबल थी, वो आपकी विश ग्रांट ज़रूर होगी, हनुमान जी कह रहे हैं। चलिए एक लास्ट मैसेज निकाल लेते हैं हनुमान जी के द्वारा। हनुमान जी एक लास्ट मैसेज दे दें हमारे व्यूअर्स को। जय साई राम, जय सिया राम। बहुत सारे कार्ड्स निकल आए हैं। आपको कोई गिफ्ट्स दे सकते हैं, आपको प्रेशियस गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। ये मुझे शादी की भी दिख रहा है कि किसी की शादी होने वाली है। कुछ डायमंड्स मिल सकते हैं, फ्लावर्स मिल सकते हैं खूबसूरत आपको, और इवन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी हम कह सकते हैं कि आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी ओपन हो सकते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आप इंट्यूशन पावर आपकी तेज़ हो सकती है, आपके चक्रास एक्टिवेट हो सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी भी दिख रही है और एक फ्रूटफुल रिलेशनशिप और मिठास दिख रही है रिलेशनशिप्स में। हनुमान जी की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि बेवकूफ़ी ना करें, बस अपना दिमाग यूज़ करें और बहुत ही मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करें और बिल्कुल भी अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को इफ़ेक्ट ना होने दें। अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को बिल्कुल भी इफ़ेक्ट ना होने दें। तो चलिए हम कुछ एंजल्स गाइडेंस हम और भी कार्ड्स निकाल लेते हैं। जय हनुमान जी की, जय हनुमान जी। कुछ और गाइडेंस दें हमारे व्यूवर्स के लिए। देखिए, कंफ्यूजन की स्टेट से आप निकलेंगे। जैसे आपकी आंखों पे जैसे कोई पर्दा पड़ा हुआ था, या कह सकते हो कि नेगेटिव वाली सिचुएशन में थे आप, उस सिचुएशन से आप निकलेंगे, एक इल्यूजन से निकलेंगे। जैसे आप एक रियलिटी चेक, एक नेगेटिविटी जैसे निकल जाएगी आपके आसपास से। आई मीन टू से आपके अंदर से, नॉट आसपास, क्योंकि ऐसा लग रहा है एक ब्लैक कलर का जैसे धुआं है वो आपके अंदर था, वो निकल चुका है। आप वो कोशिश कर रहे हैं आपके अंदर, जैसे कोई नेगेटिविटी आपके अंदर एंटर होने के लिए, मगर वो आपको टच नहीं कर पा रही। कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग जैसे ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपका जैसे ऑरा प्रोटेक्टेड है और वो नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कोई असर नहीं हो रहा उन चीज़ों का। कुछ वो ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे हैं ब्लैक मैजिक। आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअली जुड़े रहें भगवान से। नेचर में जाने के लिए कहा जा रहा है आपको, स्पिरिचुअली जुड़े रहें भगवान से, आपकी विशेस फुलफ़िल होंगी।
और देखते हैं हनुमान जी आपके लिए क्या मैसेजेस लाए हैं। एक और मैसेज दीजिए हनुमान जी। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। देखिए बार बार क्रिएटिविटी की बात आ रही है कि क्रिएटिव बने, अपना काम ज़्यादा क्रिएटिविटी पे फोकस करें, किसी और बात पर फोकस ना करें, वर्क हार्ड करें कि आपको करना क्या है। कुछ पेंटिंग्स दिख रहे हैं, क्राफ्ट वर्क दिख रहा है, कुकिंग दिख रहा है, कुछ एक्सरसाइजेस, योगा, कुछ इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं कि आपको इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों पर फोकस करने से आपके अंदर जो नेगेटिविटी है थोड़ी बहुत भी, वो निकल जाएगी। और प्रेयर से ऐसा लगा अगर हनुमान चालीसा का जाप आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आती है या कुछ भी किया जाता है आपके अगेंस्ट, तो वो चीज़ नहीं आपको अफेक्ट करेगी। तो हनुमान चालीसा का जाप ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं ओवरऑल लास्ट एक मैसेज हमारे हनुमान जी आपसे क्या कह रहे हैं जाते जाते। आज मंगलवार है, हनुमान जी जाते जाते क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं आप हमारे व्यूअर्स को। जय सियावर रामचंद्र की जय। देखिए आशीर्वाद दे रहे हैं हनुमान जी आपके लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते जाते जाते आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और इन ब्लेसिंग्स को क्लेम करें। ऐसा लग रहा है कि जुड़े रहें नेचर के साथ, अर्थ के साथ, आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे अपनी लाइफ में। नेगेटिव सिचुएशन में ना जाएं, लेट गो करें पास्ट को या नेगेटिव एनर्जीज़ को। आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं लाइफ में, क्रिएटिव हैं, अपने टैलेंट को यूज़ करें, वर्क हार्ड करें और अपनी इतना दुखी होकर कुछ बेवकूफ़ियाँ ना करें अपनी लाइफ में, और अब एकदम मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करें। खुश रहें, हमेशा खुश रहें। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हनुमान जी सिर्फ आपको क्रिएटिव बनने के लिए कह रहे हैं, और सैड एनर्जी से अपने आप को सैड एनर्जी में ना डालें, अपने आप को ब्लेम ना करें चीज़ों के लिए। चीज़ों पास्ट की चीज़ों को भूल जाएं और निकल जाएं उस सैड एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी में आएँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको हनुमान जी दे रहे हैं, आशीर्वाद बहुत सारा आपको मिल रहा है। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच।